There are as many as 1,563 students who were given grace marks in NEET, and they will be given the option to take the retest on 23rd of June. This is what the National Testing Committee has said. Furthermore, the Supreme Court has issued notices to the centre and the NTA on the plea for CBI into allegations of question papers leading and other irregularities in the NEET undergraduate 2024. Amidst these developments, my colleague has spoken to the Education Minister, Dharmendra Pradhan. Let's listen into that conversation. नीट परिणाम को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ मुलाकात की है। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? मैं पारदर्शिता का आश्वासन दिया हूं, भरोसा का आश्वासन दिया हूं। आप सरकार पे भरोसा रखिए, हम कोई भी गड़बड़ी होने नहीं देंगे। उसमें कोई भी अगर ताकतवर व्यक्ति संश्लिष्ट रहेगा कोई घटना में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार नीट में 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। एक आधा घटना पे घबराने की कोई कारण नहीं है। अगर उसमें से भी कोई दोषी पाया जाएगा, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारे के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। सारा विषय पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर इन तमाम लोगों का नेक्सस है, जिस वजह से ये रिजल्ट आया। अभी तो ही दिखने को आता है ना कि जो आपत्ति करने गए हैं कचहरी में, वो सब कोई निर्दिष्ट प्रकार के लोग गए हैं, तो प्रश्न तो उसी में आती है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी शिक्षा मंत्रालय इसकी भी जांच कर रही है? नहीं, जांच की क्या विषय है। हमारी प्रतिबद्धता विद्यार्थियों में है, उनके मन में भरोसा किए उस काम पे हम लगे हैं। लेकिन अपोजिशन या खड़गे जी आपके बयान को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो पेपर लीक का और भ्रष्टाचार का सवाल है। देखिए, खड़गे जी कुंठित है। मैंने कल भी कहा था कि भाई एक आपत्ति आई है, उसकी प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है कि ये सच में पेपर लीक हुई कि नहीं हुई है। ये सारे के ऊपर कोर्ट भी तो नजर रखी है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। देश की सारे राज्यों को मिला के 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। 13 भाषा में परीक्षा हुए हैं। 14 विदेश की केंद्र में परीक्षा हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहे। लेकिन फिर क्या वजह रही सर कि लगातार बच्चे जो है सो सड़क पर उतर रहे हैं और ग्रेस मार्क को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? समाधान हो गया है। ग्रेस मार्क वाला विषय जो अपनाया गया, तो उसमें से तो कोई भ्रष्टाचार तो नहीं था ना। विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दे पाया समय पे किसी कारण से। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर इस परिस्थिति में करोगे क्या। ग्रेस मार्क की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मूला था, उसको अपनाया गया। जब अपनाया गया उसमें से भी कुछ गड़बड़ी ध्यान में आई आंखों में, तो उसको बदल के फिर री एग्जामिनेशन का उन 1563 बच्चों को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकृति दी, तो विषय समाधान हो गया। लेकिन जो हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाए, क्या उनके लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि अगर उनको ग्रेस मार्क मिला होता तो उनको भी इस तरह से नहीं? देखो, इसका प्रकार तो कोई तो फिर नेवर एंडिंग विषय हो जाएगा। तो सर उन तमाम बच्चों को क्या आश्वस्त करेंगे सर जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और देखिए, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, सरकार उनकी स्वार्थ के लिए, उनके हितों के लिए कमिटेड है। क्या कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई? जो अगर कहीं कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।